कल आपके साथ जो यहाँ पे वारदात हुई है और जो मार पिटाई हुई है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और कौन कौन लोग थे, तो क्या आप बताएंगे हमारे चैनल को? जी, मेरे लड़के के ससुराल वाले थे। मेरे लड़के के एक तो इसका चाचा ससुर था, एक ताऊ ससुर था इसका अनिल, और एक उसका लड़का भारत जो भानु है, और एक कमल था इसका चाचा वो, और बाकी 30-35 आदमी थे। बाकियों को तो मैं जानता नहीं हूँ, पर इनको अच्छे से जानता हूँ। तो इन लोगों ने आप पे क्या अचानक से हमला कर दिया? अचानक से क्या, मैं बैठा ही था, शाम के 5:48 का, अच्छा 5, 5:30 का टाइम था। ये अचानक आए, इन्होंने देखा ना था करा, मुझसे गाली दे के बात करी मेरे लड़के को। पहले तो मेरे लड़के को पकड़ लिया इन्होंने। मैं इनसे पूछ रहा भाई क्या बात है, उन्होंने मुझे बात नहीं बताई, मुझे गालियां दी। कमल ने, अनिल ने, उसके लड़के ने, भारत ने, कि साले तू भी हट जाने, तेरे को मारेंगे। मेरे लड़के को मार रहे थे सब मिलके। मैंने लड़के को बचाव में भी मैं उसके ऊपर लेट गया, मुझे भी मारा गया। मेरे यहाँ भानु भारत, उसने ब्लेड से मेरे यहाँ वार करा, भानु ने, भारत ने। मेरा खून बहुत गया, मुझे पता नहीं, मैं बेहोश हो गया था। जैसा कि दिख रहा है आपको काफी गंभीर चोटें आई हैं। मेरी आंख से, इस आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। सीधी आंख में मेरे घूंसा मारा था, यहाँ पे सर पे, मेरे यहाँ भी मारा। खाली अद्धे पहुए लेके आए थे, वो खाली पहुए कंच के, उन्होंने कंच के पहुओं से वार करा है, ब्लेड से मारा, और यहाँ पे नस काट दी ब्लेड से। इनका इतना ब्लड लॉस हुआ है बहुत ज्यादा, और सरकारी में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इनको वहां से निकाल के मैंने कल इनको प्राइवेट में ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में एडमिट कराया सर। वहाँ पे उन्होंने बोला कि पैसे जमा कराओ, तो मैं घर पे पैसे लेने आई, तो मेरे घर में पैसे, अलमारी में पैसे भी नहीं था। मैं तो पता भी नहीं था कि वो घर से पैसे भी निकाल के ले गए। आपके घर से पैसे भी गायब हो गए जी। तो कितना पैसा था आपके घर में? मेरे घर में 3-3.5 लाख रुपए थे। मैंने ये वाला मकान जिसमें मैं रहती हूँ, वो मकान मैंने बेच दिया था, उसका बयाना लिया था मैंने 5 लाख रुपए, जिसमें से 1.5 लाख रुपए मैंने को किसी के देने थे, वो मैंने दे दिए थे, और 3.5 लाख रुपए मैंने रख रखे थे। मैं अपना कोई मकान ढूंढ रही थी कि सिक्योरिटी पे मैं किराए पे मकान लूंगी। मतलब आपने 5 लाख का बयाना लिया था अपने इस मकान पे? हाँ। जिसके अंदर 1.5 लाख रुपए आपने किसी को देने थे, आपने दे दिए। जी। 3.5 लाख रुपए बकाया राशि आपके घर में रखे थे, जो अब लापता है। जी, कहने मतलब 3.5 लाख रुपए की डकैती जैसे वारदात आपके घर पे हुई? मार भी करके गए, मार के भी गए, और मेरे घर में लूट भी करके गए। ये अलमारी, इसका ताला वाला सब तोड़ दिया उन्होंने, यहाँ से पैसे निकाल के ले गए सर। ये सारा ताला वाला सब तोड़ के ले गए, पैसे रखे थे यहाँ से पैसे निकाल के ले गए। 3.5 लाख रुपए मेरे ले गए, मुझे पता भी नहीं था कि पैसे भी ले गए। तो इसके अलावा कोई कीमती चीजें जैसे कोई जेवर, गोल्ड? जेवर तो मेरे बहू का ही था, जो उनको दहेज में मिला था, वो इसी में ही रखा था अलमारी में। वो सारे निकाल के ले गए सब। मैं तो ऊपर उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे ना, तो मैं तो जान बचा के मैंने बिल्कुल, मेरे को एकदम सारे कपड़े फाड़ दिए थे, तो मैं इज्जत बचा के मैं भाग गई ऊपर। मैंने अंदर से कुंडी लगा ली। यहाँ पे मेरे लड़के को, दोनों को, हर्ष को और नितिन को और मेरे हस्बैंड को, 30-40 बंदे थे, वो सारे मिलके मार रहे थे सर। आपके घर से नकदी 3.5 लाख रुपए लापता है? जी सर जी। वो भी मुझे जब पता लगा, जब मैं इनका प्राइवेट में इलाज कराने के लिए इनको एडमिट कराया आईसीयू में, पैसे ही लूट मार के ले गए, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाई सर। फिर मैं छुट्टी करवा के घर पे ले आई मेरे हस्बैंड। मुझे कोई न्याय, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, ना मेरा केस बन रहा, कोई धारा ढंग की नहीं लगाई। जान से मारने की कोशिश की है। जो मेरे बहू का चाचा था कमल, वो इधर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि इनको बहन चोदों को जान से खत्म करो, मैं पैसा भर दूंगा, पूरा थाना खरीद लूंगा, मैं जान से खत्म कर देते। सर में 100 नंबर पे मैंने कॉल करी, जब भगे वो यहाँ से। बहुत बहुत मेरे बहू के पीयर वाले, वो स्नैक का काम करते हैं, गैर कानूनी सारे काम करते, स्मैक, इंजेक्शन, बहुत पावर में है वो। मंगोलपुरी के माफिया है वो कमल। वो कहता मैं इनको मर्डर भी कर दो, हमारा कुछ बाल भी बाका नहीं होगा। वो ऐसे चैलेंज करके गए, और ये कह के गए कि अभी एक बार और आएंगे दोबारा। इसलिए मैं
यही चाहती हूँ। देखिए ये एक हिंदुस्तान बार है, तो मेरे बच्चे बच गए, शायद अब दोबारा वो नहीं छोड़ेंगे, जान से खत्म करेंगे। देखिए ये मुझे हिंदुस्तान है, police और protection भी ये चाहिए। हिंदुस्तान है, और हमारे हिंदुस्तान के कानून पे हम सबको पूरा भरोसा रखना चाहिए। जो भी फैसला होगा आपके साथ इंसाफ होगा। जो भी इन लोगों ने गलत काम किया, जिन लोगों ने अब भी, मेरे पास सर पैसे भी नहीं है जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही। मेरे हस्बैंड की ये हालत है, इनके टाके लगे यहाँ पे, कल नसकार भी इतना ब्लड गया, बहुत ज्यादा ब्लड गया सर। इनके टाके आए यहाँ पे ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में, वहां से आईसीयू में इनको जाते ही इमरजेंसी मुझे में कमल एडमिट करा था। मुझे कमल एक बात यहाँ चौक पर या रोड पर बोल के गया है अभी कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये वर्ड बोल के गया मुझे, कमल वो मुझे कमल और एक उसका चाचा बाहुबली आनंद है, है। और एक उसका मंगल फूफा, उसकी बुआ है शोभा, उसके दोनों लड़के वो बहुत ज्यादा गुंडे, उन्होंने मारा भी है। इन सब चीजों की मेरे को किसी ने इंसानियत के नाते, बाहर जब हमारे साथ ये हादसा हो रहा था, हमारे साथ मार पिटाई हो रही थी, तो किसी ने मेरे को वीडियो भी बना के दी है सर। वो वीडियो भी मेरे पास है, वो भी मैंने आईओ को दिखाई है। उसके बावजूद भी कोई धारा ढंग की नहीं लगाई उनके ऊपर, सिर्फ लड़ाई झगड़े का केस लगा के कुछ भी धारा नहीं बनाई। एमएलसी में सब जगह उन्होंने पैसा भर दिया सर। बस यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे को और मेरे दोनों बच्चों को और मेरे पति को, हमको इंसाफ मिलना चाहिए।